Hello friends, welcome to my channel. I am Abhijit and this is the second lesson in the Absolute Beginner series. So first lesson में मैंने एक्सप्लेन किए थे गिटार के कुछ बेसिक्स. उसमें मैंने बताया था स्ट्रिंग्स के बारे में एंड फ्रेट्स के बारे में, करेक्ट हैंड पोजिशनिंग, करेक्ट हैंड टेक्निक्स क्या होती है मैंने वही बताई थी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए. यू कैन फाइंड द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. सो इस लेसन को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा टैब्स के बारे में कि उनको पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, टैब्स होते क्या हैं. सेकेंडली मैं कुछ नोट्स के बारे में एंड स्केल्स के बारे में आपको बताऊंगा. एंड लास्टली मैं बताऊंगा आपको कि स्केल्स को प्ले कैसे किया जाता है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, अपने दोनों हैंड्स आप यूज़ टू कर सकें गिटार प्लेइंग के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए हम बात करेंगे टैबलेचर्स की, जिनको ही हम शॉर्ट में टैब्स बोलते हैं. तो व्हाट आर टैब्स? टैब्स आर नथिंग बट म्यूजिकल नोटेशंस. इसका मतलब कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं उसको रिटन फॉर्म में बताना कि मैं ये चीज़ इस पर प्ले कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं टैब्स. अब मान लीजिए आप गिटार पे प्ले कर रहे हैं कुछ, तो मैं आपसे पूछूं आप कौन से फ्रेट्स प्ले कर रहे हैं, तो आप वही लिख के बता दें, तो वही कहलाएंगे गिटार टैब्स या गिटार टैबलेचर्स. तो गिटार टैब्स लिखने का भी एक तरीका होता है ताकि कोई भी गिटार प्लेयर उनको समझ सके. तो चलिए वो तरीका देख लेते हैं किस तरह से उनको लिखा जाता है, समझा जाता है. ओके, सो गिटार टैब्स लिखने के लिए जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमारे 6 स्ट्रिंग्स हैं उनके जो नाम है, जो मैंने आपको लेसन 1 में बताए थे, उनको हम 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे अभी लिख के आ रहा है. तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर स्मॉल ई लिखा है. तो जो स्मॉल ई होता है वो हाई ई स्ट्रिंग को डिनोट करता है. ये चीज़ याद रखिएगा, जो स्मॉल ई होता है वो हाई ई स्ट्रिंग को डिनोट करता है. जो कैपिटल ई होता है वो इस लो ई स्ट्रिंग को डिनोट करता है. ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्मॉल ई है एंड ये जो है वो कैपिटल ई है. ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ई लिखा होगा, उसके नीचे बी लिखा है, दैट इज फॉर द बी स्ट्रिंग. एंड फिर जी है, फिर डी, देन ए, एंड देन लास्टली कैपिटल ई, दैट इज फॉर द लो ई स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब हम कुछ नंबर्स लिखते हैं इनके आगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा. तो अभी आपको शायद ये ना समझ में आ रही हो कि नंबर्स क्या हैं, तो ये मैं अभी बस समझा दूंगा. उससे पहले मैं आपको कुछ प्ले करके दिखाना चाहता हूँ. तो आप सोच रहे होंगे यार ये क्या प्ले कर दिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, ये मैं भी प्ले करना चाहता हूँ. तो कैसे किया मैंने, अब 1 बाय 1 मैं बताऊँ. तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि मैंने वही प्ले किया है जो ऊपर लिखा है. ठीक है, तो जो नंबर्स लिखे हैं तो वो और कुछ नहीं लिखा है, बस फ्रेट का नंबर लिखा है, और जिस स्ट्रिंग के आगे लिखा है इसका मतलब कि उसी स्ट्रिंग पे हमें वो फ्रेट प्ले करना. तो इनको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं. अब हम देखते हैं ऊपर लिखा क्या है. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ए जो नंबर लिखा है वो ए के आगे लिखा है और लिखा है 3. लेफ्ट से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें 3 नंबर मिलेगा ए के आगे. तो इसका मतलब ए स्ट्रिंग पे हमें थर्ड फ्रेट प्ले करना है. तो ए स्ट्रिंग ये है एंड इस पे थर्ड फ्रेट, मतलब कि हम ये प्ले कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद जो आप नंबर देखेंगे तो कौन सा लिखा है, इसके बाद लिखा है 0, बट ए स्ट्रिंग पे नहीं, वो दूसरी स्ट्रिंग पे है, वो डी स्ट्रिंग पे. ठीक है, तो डी स्ट्रिंग पे हमें 0 फ्रेट प्ले करना है. अब 0 का मतलब क्या है, 0 तो कोई फ्रेट हम पकड़ेंगे नहीं. तो 0 का मतलब एग्जैक्टली यही है, हम कोई फ्रेट नहीं पकड़ते, बस हम उसी स्ट्रिंग को बिना फ्रेट पकड़े प्ले करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि हम ओपन स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं. तो 1 पे 3 हमने प्ले किया, इसके बाद हम डी को ओपन प्ले करेंगे. ठीक है, फिर इसी के बाद 0 के बाद आप देखेंगे लिखा है 2, डी स्ट्रिंग पे लिखा है, तो डी ओपन के बाद डी पे हम 2 प्ले कर देंगे. डी स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट 1 2, एंड इसी के बाद डी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट, तो 1 2 3, डी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट. ठीक है, तो A3, डी ओपन, D2, D3. ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है 0 बट दूसरी स्ट्रिंग पे, G स्ट्रिंग पे. तो G स्ट्रिंग 0 का मतलब है G स्ट्रिंग हमें ओपन प्ले करनी है, तो इसके बाद G स्ट्रिंग ओपन प्ले हो रही है. एंड इसके बाद G स्ट्रिंग पे ही आ रहा है 2, तो मतलब G पे 2, सेकेंड फ्रेट ऑन द G स्ट्रिंग. एंड इसके बाद फिर स्ट्रिंग चेंज हो रही है, हम B स्ट्रिंग पे आ रहे हैं और 0 प्ले हो रहा है, मतलब ओपन B स्ट्रिंग प्ले हो रही है. ठीक है, एंड इसके बाद ओपन B के बाद जो लास्ट हमारा नोट है वो है 1, यानी कि B स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी प्लेड. A3, D ओपन, D2, D3, G ओपन, G2, B ओपन एंड फर्स्ट फ्रेट ऑन द B स्ट्रिंग. तो कुछ इस तरह से हम टैब्स को लिखते हैं. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने कुछ एडवांस टेक्निक्स नहीं इंक्लूड करी हैं. मैं वो चाहता हूँ कि जब मैं वो आपको टेक्निक्स एक्सप्लेन करूँ तभी मैं वो बताऊँ कि टैब्स में कैसे लिखी जाती हैं. तो अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल. आप समझ ही गए होंगे कि टैब्स को लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है. एंड अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने प्ले करके आपको दिखाया, ये जो अभी मैंने टैब्स में प्ले किया, जिसके टैब्स मैंने आपको दिए, ये हैं सी मेजर स्केल के टैब्स. तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल दिया, सी मेजर क्या होती है, स्केल्स क्या होते हैं. तो डोंट गेट इंटिमिडेटेड, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब समझाऊंगा. तो चलिए समझ लेते हैं कि स्केल्स क्या होती हैं.
तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको नोट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको नोट्स के बारे में थोड़ा बता दूं। म्यूजिक में देर आर 12 नोट्स जिनको कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के थ्रू डिनोट करते हैं, A to G, A B C D E F G, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार मैंने अभी बोला कि 12 नोट्स होते हैं बट सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट्स दिखा है, तो बाकी के 5 नोट्स कहाँ से आते हैं? तो बाकी के जो 5 नोट्स होते हैं वो इन्हीं नोट्स के बीच में होते हैं। जैसे घड़ी में होता है ना 5 o'clock 6 o'clock, बट बीच में 5:30 भी आता है। वैसे 2 नोट्स के बीच में भी एक नोट होता है जिसको कि हम शार्प या फ्लैट नोट कहते हैं, शार्प नोट या फ्लैट नोट। तो आपको समझा देता हूँ, जैसे A एंड B है तो A एंड B के बीच में भी एक नोट होता है जिसको कि हम कह सकते हैं कि A शार्प नोट है, मतलब A को हमने आधा चढ़ा दिया है। या उसी नोट को हम ये भी कह सकते हैं कि B को हमने आधा गिरा दिया, मतलब वो B फ्लैट है। ठीक है, तो A शार्प एंड B फ्लैट ये सेम नोट है। ठीक है, शार्प एंड फ्लैट के सिंबल्स जैसे आप ड्रॉ किए जाते हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि लिखा कैसे जाता है। तो उसी को हम A शार्प भी कह सकते हैं, उसी को B फ्लैट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शार्प्स एंड फ्लैट नोट्स की हेल्प से मिलके बनते हैं हमारे 12 नोट्स। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2 नोट्स ऐसे होते हैं जिनके शार्प्स नहीं होते, B एंड E। 2 नोट्स ऐसे होते हैं जिनके शार्प नहीं होते। तो B के आगे कोई नोट नहीं होता, मतलब B के बाद डायरेक्ट C आता है, B शार्प नहीं होता। वैसे E के बाद E शार्प नहीं आता है, E के बाद डायरेक्ट F आता है। ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है, ये कभी मत भूलिएगा कि B एंड E के शार्प्स नहीं होते। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि C के पहले कोई नोट नहीं होता, मतलब C फ्लैट नहीं होता, और सिमिलरली F के पहले कोई नोट नहीं आता, मतलब F फ्लैट नहीं होता। ठीक है, तो B और E का शार्प नहीं होता है एंड C एंड F के फ्लैट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं यार B एंड E के शार्प्स क्यों नहीं होते या C एंड F के फ्लैट्स क्यों नहीं होते। तो द आंसर इज फॉर द सेम रीजन February डजंट हैव 30 days टू कीप बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गई नोट्स की बात। अब हम बात करते हैं स्केल्स की। तो स्केल जो होती है वो कलेक्शन ऑफ 7 नोट्स होती है आउट ऑफ दीज 12 नोट्स जो मैंने आपको बताया, दैट साउंड गुड टुगेदर। ठीक है, 7 नोट्स जो कि अच्छे साउंड करते हैं साथ में। अब कोई भी 7 नोट्स नहीं उठा लेते, कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कई सारी स्केल्स होती हैं, मेजर स्केल्स, माइनर स्केल्स, पेंटाटोनिक स्केल्स। तो अभी आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब स्केल्स क्या होती है, ये सब भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली आपको प्ले करना आना चाहिए, किस तरह से प्ले करनी है स्केल। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अभी 2 स्केल्स बता देता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर बाद में हम लोग वो भी सीखेंगे कौन कौन सी स्केल्स होती हैं, सारी नहीं बट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए 2 स्केल्स देख लेते हैं। ओके, तो आज जिन 2 स्केल्स की हमें प्रैक्टिस करनी है वो है नंबर 1 E मेजर स्केल एंड नंबर 2 C मेजर स्केल। सी मेजर स्केल वही है जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बात करी थी। अभी मैं बताऊंगा उसे प्रैक्टिस किस तरह से करना है। पहले देख लेते हैं E मेजर स्केल। बहुत सिंपल सी स्केल है, टैब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल E के आगे सारे नोट्स लिखे हैं, मतलब हमें सारे नोट्स इस हाई E स्ट्रिंग पे प्ले करने। चलिए देखते हैं नोट्स किस तरह से। सबसे पहले लिखा है 0, मतलब ओपन E स्ट्रिंग। फिर लिखा है 2nd फ्रेट, 4th फ्रेट, 5th फ्रेट, 7th फ्रेट, 9th फ्रेट, 11th फ्रेट एंड लास्टली 12th फ्रेट, ये डबल डॉट्स वाला। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्केल है, आप समझ गए होंगे टैब्स देख के। ठीक है, अब आपको इतना प्रैक्टिस कर लेंगे प्ले करने के लिए, फिर आपको यही चीज़ रिवर्स में प्रैक्टिस करनी है। 12th फ्रेट, 11th, 9th, 7th, 5th फ्रेट, 4th फ्रेट, 2nd फ्रेट एंड 1st फ्रेट। ठीक है, इजी। हो सकता है आप ज़्यादा स्पीड से ना प्ले कर पाएँ स्टार्टिंग में, आप बहुत स्लोली प्ले करें, कोई बात नहीं, आपको स्लोली ही प्ले करना है, बहुत आराम से प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ध्यान देना है कि जितनी बार भी आप कोई भी नोट प्ले करें तो क्लियर साउंड आए, कुछ इस तरह की या इस तरह की बजिंग सी साउंड ना आए। ठीक है, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि क्लियर साउंड आनी चाहिए जितनी बार भी प्ले करें। ठीक है, तो इसी स्केल की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस कर लें अच्छे से कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसके बाद आपको 2-2 नोट्स करके प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से 0 and 2, 2 and 4, ये मैं फ्रेट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, 4 and 5, 5 and 7, 7 and 9, 9 and 11, 11 and 12। ठीक है, फिर यही सेम चीज़ रिवर्स में 12 and 11, 11 and 9, 9 and 7, 7 and 5, 5 and 4, 4 and 2, 2 and open E string। आप ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि फ्लैट फिंगर से नहीं प्ले करना है एंड थंब पोजिशनिंग इस तरह से नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा हैंड का सपोर्ट देना है। ठीक है, और एक और चीज़ कि आप सिर्फ एक ही फिंगर से ये स्केल प्ले करने की प्रैक्टिस ना करके, मैं चाहूँगा कि आप अलग अलग फिंगर्स भी यूज़ करें।
ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि आप एक से ज़्यादा फिंगर यूज़ करने की कोशिश करें और स्लोली करिएगा, ज़रूरी नहीं कि स्पीड आ जाए, अभी तुरंत तो नहीं आ जाएगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ करनी है। अभी के लिए आपको ई मेजर पे सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना अच्छे से प्ले कर पा रहे हैं, काफ़ी स्पीड आप बिल्डअप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए देख लेते हैं सी मेजर स्केल को। ओके, तो अब हम आ गए हैं सी मेजर स्केल पे। सी मेजर स्केल थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंग से ज़्यादा यूज़ हो रही है। टैब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है सी मेजर स्केल प्ले करते टाइम, क्योंकि हम सिर्फ 3 फ्रेट्स तक ही लिमिटेड है, हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप फर्स्ट फ्रेट कहीं भी प्ले करेंगे तो आपको वो अपनी फर्स्ट फिंगर की हेल्प से प्ले करना है। एंड सेकंड फ्रेट जहाँ भी आपको पकड़ना होगा वहाँ आप सेकंड फिंगर का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड फ्रेट जहाँ भी पकड़ना होगा वहाँ थर्ड फिंगर का यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टैब आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं। तो सबसे पहला नोट क्या है, ए स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट। अब क्योंकि थर्ड फ्रेट है इसलिए मैंने बोला थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे, रिंग फिंगर से प्ले करेंगे। तो यहाँ पे प्ले करता हूँ ताकि आप देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी स्ट्रिंग ओपन, तो मतलब डी स्ट्रिंग प्ले करनी है हमें बिना कोई फ्रेट पकड़े। नेक्स्ट है डी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, तो सेकंड फिंगर से इसको प्ले करना है आपको। नेक्स्ट है डी स्ट्रिंग पे ही थर्ड फ्रेट, तो यहाँ से स्ट्रिंग नहीं चेंज होगी बट वहाँ से फ्रेट चेंज होगा। थर्ड फिंगर पे आ गए। जी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, क्योंकि सेकंड फ्रेट है तो सेकंड फिंगर यूज करेंगे हम। नेक्स्ट बी स्ट्रिंग ओपन एंड बी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट है तो फर्स्ट फिंगर से। तो कुछ इस तरह से आपकी सी मेजर स्केल है। ठीक है। अब जैसे आपने ई मेजर में प्रैक्टिस किया था वैसे ही आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है। पहले आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। इसी को उल्टा कर देंगे तो बी यहाँ से शुरू करेंगे, बी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट से। बी स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, डी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, जी स्ट्रिंग ओपन, डी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, डी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, डी स्ट्रिंग ओपन एंड ए स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। ठीक है। तो ये थी हमारी सी मेजर स्केल। अब जिस तरह से आपने ई मेजर में प्रैक्टिस किया वैसे ही इसमें भी दो दो नोट्स करके हमें प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरह से। A3 D open, D open and D2, D2 and D3, D3 and G open, G open and G2, G2 and B open, B open and B1। ठीक है। फिर सेम चीज़ यहीं से शुरू करेंगे रिवर्स में। B1 एंड B ओपन, B ओपन G2, G2 एंड G ओपन, G ओपन D3, D3 एंड D2, D2 एंड D ओपन, D ओपन एंड A3। ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह से साउंड करेगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, जैसे कि राइट हैंड से गलत स्ट्रिंग प्ले हो जाए, या फिर हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से आप कोई भी फ्रेट ठीक से ना पकड़ पाए तो बजिंग साउंड आए, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। बट स्लोली एंड स्टेडीली आपको प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे धीरे कोशिश करना है कि आप स्पीड बढ़ाएं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर इस वीडियो में बताई हुई कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा एंड बने रहिएगा इस सीरीज़ में क्योंकि अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल वीडियोज़। I'll be back very soon with the next lesson. Till then, stay home, take care and keep playing.